सोहेल अहमद जैसे जो आर्टिस्ट हैं या जो इस तरह के लोग हैं, इनको ना सोसाइटी की सारी नॉर्म्स, अप्स एंड डाउन्स, ये उस सोसाइटी के अंदर से निकल के आए हैं। इमरान रियाज खान साहब के बारे में क्या ख्याल है आपका? आपने फ़ायदे लिए, आपने भाइयों के साथ भी इस्तेमाल हुए, आप गैर भाइयों के साथ भी इस्तेमाल हुए आप। ये स्पेस क्रिएट हुई वो तब हुई जब आप लोग इसमें से निकल गए। हमारे मुल्क में लोग काफ़ी बेहतर हैं, सोच वाइज़ भी और बहुत चीज़ें। अब सटायर करते थे टीवी के ऊपर, कॉमेडी भी था, वो कॉमेडी का एक सेंस में कॉमेडी की जॉनर में उसको ले लेते हैं अगर हम। तो उसके बाद हस्बे हाल आया, और हस्बे हाल के बाद आफ्ताब इकबाल साहब की एंट्री हुई, तो उन्होंने उस सटायर को कैरी किया। तो आपको लगता है कि वो जो आफ्ताब साहब कैरी करके लेके गए वो वही था जो आपने छोड़ा था, या अलग है वो कुछ? नहीं, आफ्ताब साहब वाला तो मेरा ख्याल है इन्होंने ना एक इससे नुकसान बहुत हुआ। जैसे आपने हस्बे हाल तो एक बहुत बड़ा, और स्पेशली वो सोहेल अहमद साहब की वजह से उसकी देखिए एक जो जो फ़र्क है ना, वो सोहेल अहमद जैसे जो आर्टिस्ट हैं या जो इस तरह के लोग हैं, इनको ना सोसाइटी की सारी नॉर्म्स, अप्स एंड डाउन्स, ये उस सोसाइटी के अंदर से निकल के आए हैं। तो इनकी ना हर चीज़ में आपको रिफ्लेक्शन नज़र आती है। ऐसे लोगों की ज़रूरत है एक्टिंग में भी। यहाँ जो है ना वो शैलोपन ज़्यादा आ गया। अब आफ्ताब इकबाल का आने से ये हुआ कि अब वो जो ना उर्दू के बहुत सारे लफ्ज़ भी ठीक कराते थे, आपने देखा हो। हाँ अब जी। यहाँ पे ना लोग, अभी मैं बैठ के बोल दूँ ना कि इस मुख़फ़्फ़फ़ का मतलब ये है, यकीन करें कोई सब मान लेंगे, कोई मसला नहीं अब होगा। अहले जुबान है क्योंकि। बिल्कुल। अब मैं ये बोलूँ कि शाहीन सबाई साहब जो हैं, उनके 5 अंगूठे हैं। मैंने देखा है खुद उनको न्यूयॉर्क में। पांच अंगूठे? हाँ, 5 अंगूठे उनके। वो हाँ, हाँ। कैसे? भाई एक यहाँ पे निकला हुआ है। मैंने खुद देखा है उनको, अच्छा। होमलेस कह रहा हूँ, वो न्यूयॉर्क होम। के अंदर ठीक। उनके घर में। आप यकीन करें, आप मान लेंगे लोग। बस मैंने एक कन्विक्शन से बोलना है कि भाईजान ये हुआ है मेरे साथ। जिस तरह हर बात का इल्ज़ाम भाइयों पे लगा रहा है ना, ठीक है, मतलब उनकी भी 10 बातों से हम एग्री नहीं करते होंगे, उनके कामों पे हम नहीं वो करते होंगे, उनका रोल गलत है, सब ठीक है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं जो है वो हर बात का इल्ज़ाम मतलब। और मैं हर बात जानता और हूँ। आज के दौर में ना अलग बात करना ऐसा हो गया कि हम जो है ना वो मज़ाहमत का सहारा बनना चाहते हैं। उसमें हर बात उन पे लगा दो। अच्छा, मज़ाहमत के इस्तारे से मुझे याद आ गया, इमरान रियाज खान साहब के बारे में क्या ख्याल है आपका? ख़्याल मेरे उनके बारे में बिल्कुल अच्छे नहीं है सर, टू बी ऑनेस्ट। ना मुझे, मैं एग्ज़ैक्टली वही कह रहा हूँ ना कि इससे ना नुकसान हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ, ऐसे लोगों से। इससे पहले भी लोग मौजूद थे जिन्होंने बड़े ज़बरदस्त किस्म की बातें की। अब आप उनके बारे में, ये जो हमारे अब्सार आलम हैं, मिसाल दे रहा हूँ, उनसे भी बहुत सारे लोग डिसएग्री करते होंगे। मगर कहीं न वो मतलब मजबूरन उसको सच बोलना पड़ता है। क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग, उसकी सोच, उसने जिस तरह काम किया है, अब ये वाली जगह खाली हो गई है। अब इमरान रियाज़ जो है ना, उससे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कभी, क्योंकि कि आप वो सच बोलेगा? हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ है ना सर। आपने फ़ायदे लिए, आपने भाइयों के साथ भी इस्तेमाल हुए, आप गैर भाइयों के साथ भी इस्तेमाल हुए आप और भी लोगों के साथ इस्तेमाल, तो एक दफ़ा जब आप इस्तेमाल हो गए ना, तो फिर आप ये फिर यही तक है, जिस तरह वो कर रहे हैं ना, वो लेकिन बहुत है। लोग तो इसको बाय करते हैं, लोग क्या तो मतलब। करेंगे? बिल्कुल करेंगे, लोग तो आदिल राजा को भी बाय करते हैं। मुझे मतलब एक बाहर से साहब आए, वो अमेरिका में रहे हैं और रहते हैं, और एक तो उनका मसला ये, जो बाहर हमारे लोग रहते हैं ना, वो आज से जब 20 साल पहले जिस हुलिये में गए थे ना, जिस तरह की दाढ़ी, बाल, कोट, चेकर्ड वाला कोट, वो आज तक वहीं फँस गए, और वो हमारे बारे में समझते हैं कि पाकिस्तान कहीं बहुत कोई पीछे है। हालाँकि वो अपनी एवरीडे चोर्स के अंदर इतने बिज़ी हैं कि उनको मौका नहीं मिला ग्रो करने का। हमारे मुल्क में लोग काफ़ी बेहतर हैं, सोच वाइज़ भी और बहुत चीज़ें। वो जब यहाँ आते हैं ना, हैरान हो जाते हैं कि उनके ज़हन में हम जो है जाहिल, पागल, हमें कुछ नहीं पता, हम तो इतने जाहिल हैं कि हम दूसरी पार्टियों को वोट देते हैं, इमरान खान को हमें पसंद नहीं है। तो वो आके बोल रहे हैं, यार तुम लोग ना आदिल राजा को देखा करो। तो मैंने उसको वहीं से जज कर लिया कि भई मतलब इस बंदे से कितनी बात करनी है, वक़्त ज़ाया करना है, नहीं करना है, इस चाचे को इज़्ज़त देनी है, नहीं देनी है। क्योंकि अच्छा। उसने आते ही बोला तुम लोगों का मसला, तुम लोग आदिल राजा को नहीं सुनते, तो बस बात ही ख़त्म हो गई। हाँ, वो जो प्रोपेगेंडा है वो सारा फीड तो वो करते हैं। सर चलेगा ना, कितना चलेगा, लेकिन मैं कह आपको रहा ऐसा हूँ। नहीं आप लगता मुझे कि बताएँ। इन लोगों के लिए जो ये स्पेस क्रिएट हुई वो तब हुई जब आप लोग इसमें से निकल गए? ऐसे ही हुआ सर। वैक्यूम क्रिएट हुआ? बिल्कुल ऐसे ही हुआ, और फिर देखें हमने भी कोई 12-15 साल ये सटायर किया है, लेकिन किसी के भोंपू नहीं बने ना। आफ्ताब इकबाल की तरह किसी के लिए झंडे लेके आपने कभी किसी को नहीं खड़े हुए, ना किसी को टीवी के थ्रू प्रमोट किया। हमेशा ऐसी बातें की जो वही पब्लिक की सोच थी, या यंग यूथ की बात थी उस वक़्त के, या जो बेहतर बात हमें लगती थी हम करते थे, उड़ा देते थे। इवन हर तरह की बात की, तालिबान से लेके हमने हर तरह के इश्यू पे बात की। लेकिन अब जब आप आफ्ताब इकबाल टाइप लोग आए और ये
और इस तरह के लोग आए तो वो फिर उनका रिफ्लेक्शन ही है। वो एक बंदा बैठ के एक मैं मेरी आप कोई वीडियो निकाल दें इसमें मैं बैठ के बोलूँ कि नहीं भाई हक और सच पे नवाज शरीफ खड़ा है, जरदारी खड़ा है। और वो है जो वो एक नेक आदमी है, वो अल्लाह का बंदा तुम्हें नज़र नहीं आ रहा। मैं क्यों करूँगा ऐसी बात यार? मैं किसी के बारे में ये बात कैसे कर सकता हूँ? बिल्कुल ठीक है। तो जब आप देखें ना इमरान रियाज़ या ये जो चाचा जिसका आपने नाम लिया जो सूडो जाली इंटेलेक्चुअल आदमी है और ये बेचारा उन्हीं लोगों को माइंडसेट को ये बेवकूफ़ किसकी बना बात है? ये आफ्ताब इकबाल। आफ्ताब इकबाल साहब टाइप लोगों की। अच्छा। तो उससे नुकसान होगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि भले मशहूर हो जाएँ, बहुत अच्छी बात है, करोड़ों रुपए कमाएँ हमारी तरफ से तो वो सब कुछ करें। क्योंकि वो बताते हैं उन्होंने करोड़ों रुपया कमाया। बिल्कुल, वो उनकी तो वो ह और बदतमीज़ किस्म की वो नहीं वो हमारे वो ये होती है कि मैं अपने आप को जब मैं पढ़ा-लिखा समझना शुरू करूँ तो फिर मैं आपसे जहालत करना शुरू कर दूँ। नेचुरली फिर मैं आपको बोलूँगा यार ये क्या चीज़ इसको क्या पता है? ये कॉन्सेप्ट किस किस्म का कॉन्सेप्ट? और फिर आपने आके ये रोल अदा किया इससे नुकसान होगा मेरा कहने का मकसद। आप ज़रूर बन जाएँगे और अच्छी बात है, वो सब पैसे भी कमाए होंगे उन्होंने। लेकिन सोसाइटी कहीं नहीं जा रही सर वही है। और मैं आपको ये भी लिख के दे दूँ कि ये भी जो बोल रहे हैं ना कि आप ये लोगों को देख रहे हैं लोग आदिल राजा को। मैं आपको लिख के देता हूँ कि ज़्यादा दिन नहीं देखेंगे लोग। क्या आपको लगता है कि 5 साल तक लोग आदिल राजा को देखेंगे? आई डाउट।